शाही बंदगी हो गया। मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत का अनुभव स्वयं में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 565 दिन हो गए। तारीख 25 मई सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। सदगुरु कबीर बीजक के अंदर में एक लाइन लिखी है। पहले तो बीजक समझ लीजिए। बीजक कहिए साख धन, साख मतलब गड़ा हुआ। बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश। आत्म धन जेहि ठौर है, बचन कबीर उपदेश। आत्म धन, आत्म माने स्वयं का धन। स्वयं का धन क्या है मालूम है? स्वयं का अपना मैं सब करता है। क्यों राम प्रताप बाबू? आत्म धन का अर्थ जानते हैं क्या है? जानते तो नहीं है, लेकिन जो उसका अर्थ निकलता है आत्मधन, एक धन जो है बाहर होता है, जिसको हम देख सकते हैं और उसका प्रभाव अलग होता है, और एक आत्मधन होता है जिसको जो है मतलब आत्मा के द्वारा, अनुभूत के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। सामान्य रूप से नेत्र के द्वारा जो है उसको एहसास नहीं किया जा सकता। हाँ, वो भी दिखाई देता है, लेकिन वो विवेक रूपी आंख से दिखाई देता है। ये सामान्य आंख जिसकी बात कर रहे हैं, जो बाहरी आंख से देख करके हम लोग जो आकर्षित हो रहे हैं और अपने स्वयं का जो धन है उससे हम वंचित रह जा रहे हैं बाहरी धन को पाने के चक्कर में। आत्मधन यहाँ आनंद है, सत्य चित आनंद। जो सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग मैंने किया था उस दिन, आप सुने थे ना? राम प्रताप बाबू शायद आप नहीं सुने थे। हमने एक दिन प्रश्न लिखा था, भगवान ईश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म और पुरुष क्या है, और अंत में जिक्र हमने प्रभु का भी कर दिया था। तो जो सच्चिदानंद है वही मेरा असली धन है। बाह्य धन की अपेक्षा भीतरी धन जो मेरा अपना है वो सच्चिदानंद है। सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? चित्त है। वो क्या है? आपके स्वयं के आनंद की अनुभूति। और स्वयं आपके अपने पास वह धन है,
सुबह 4 बजे उठते हैं, शाम को थकान लेकर के सोते हैं। तनाव, थकान, दबाव, दर्द, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, यानी दिन भर का किया हुआ जो कचरा है शाम को मस्तिष्क में, जो शरीर में, मस्तिष्क में, शरीर में और मन में ये बातें रहती हैं कि नहीं? ये तो अनुभूति होगी सबकी, आपकी। जी। तो शाम को इन सब चीज़ों को जब लेकर के हम सोते हैं और सुबह जब उठते हैं, नींद खुलती है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी आप देखिए कि तनाव मुक्त रहते हैं कि नहीं? जी। क्यों? जी जी। जो शाम को तनाव, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, शारीरिक हरासमेंट, मानसिक हरासमेंट, सब धन, आप जो आपका असली धन था वो जब, जैसे रुपया जेब में हो, जब तक रुपया जेब में रहता तब तक कितना उमंग और उत्साह रहता है, ये तो अनुभूत होती ही है ना। ये तो सबको, वही तो कह रहा हूँ, ये तो सबकी अनुभूति है ना। यह ज्ञान ऐसी होनी चाहिए कि जो सार्वभौमिक हो, सभी लोग समझ सके। तो कबीर का जो ज्ञान है वो सार्वभौमिक है ना। तो हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? कबीर की चर्चा कर रहे हैं। कबीर, संत कबीर सहज समाधि योग साधना में हम लोग बैठ करके कबीर के ही विचारों पे चिंतन, मनन, अध्ययन, साधना उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे कर रहे हैं ना। तो सहज में ऐसा ज्ञान हो कि सभी लोग समझ लें। ऐसा ज्ञान ना हो खाली हम ही आप 3 लोग समझें, या हम ही खाली समझ के रह जाएं, आपके भी पल्ले ना पड़े। तो जो शाम को पीड़ा, दुख, यानी जो कुछ भी लेकर के हम लोग सोते हैं, तो देखिए कि रात में सारी चीज़ें भूल जाती हैं। जैसे ही नींद लगता है सभी बातें भूल जाती हैं कि नहीं? क्यों ना पता हो? भूलती हैं ना। और जैसे भूलती हैं तैसे ही आपका अपना शरीर पहले आनंदित होता है, क्योंकि जो तनाव है वो शरीर में हो रहा है, क्योंकि नसें हमारी चढ़ जाती हैं, खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तनाव आ जाता है नसों में, मांसपेशियां दबाव में आ जाती हैं, थकान आ जाता है पूरे शरीर में। ये सब के अनुभूत शाम को हम लोग किए रहते हैं। और जैसे ही भूलते हैं तैसे ही अपना, जब सवेरे नींद खुलता है तो सबसे पहले अपना ही शरीर आनंदित होता है कि नहीं? होता है। वो कौन आनंद, आनंद का अनुभव कौन कर रहा है? चित्त ही तो कर रहा है। शाम को जो दबाव था शरीर में, मन में, उस दबाव तनाव को सुबह भी तो अनुभव होता है। कौन करता है? शाम को जो अनुभव करता है वही सुबह भी करता है। और वही सुबह है जो अनुभूति है लेकर के अपार धन आपके पास हो जाता है। वो जो 4 घंटा आप भूल जाते हैं, 4 घंटा 6 घंटा जो सोते हैं, उतनी देर जो भूले रहते हैं, उतने देर में जो आपका अपार भंडार है आनंद की, अनुभूति की, वह आप पर्याप्त मात्रा में ले लेते हैं। अब फिर जब सुबह जैसे ही आपकी शरीर की इंद्रियां काम करना शुरू करती हैं, आँख खुल गया, कान काम करना शुरू कर दिया, मुंह, जीभ, हाथ पैर सब काम करना शुरू करते हैं कि नहीं? और जैसे जैसे वो दिन बढ़ता जाता है, काम, आनंद की अनुभूति, जैसे 10 बजे के पहले तक शरीर में कितने उमंग उत्साह रहता है। आज ये काम करना है, आज इनसे मिलना है, आज यहाँ जाना है, तरह तरह की बातें होती है नहीं, ये सामान खरीद के लाना है, इनको ऑर्डर देना है, तमाम तरह की बातें 10 बजे तक मन में खूब उमंग उत्साह रहता है। और जैसे जैसे हम काम करना शुरू करते तो हमारा जो अपना निजी धन है वो खर्च होने लगता है, और खर्च होते होते शाम तक एकदम खर्च हो जाता है। और फिर वही हाल, शाम जो शाम को था वही शाम को फिर मिल गया,
फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को और शरीर की इंद्रियों को अपने बस में करके इनकी क्रियाओं को रोकते हैं कि नहीं। अगर रात में भी, दिन में जैसे काम किए वैसे रात में भी करते रहें तो आपका मन जो आनंदित था वह दुखी होगा कि नहीं, और दुखी होगा कि नहीं होगा। काम करने में मन लगेगा, नींद आएगी, आलस्य आएगा, थकान लगेगी, बैठने का मन करेगा, काम न करने का भी भावना जगेगा, तरह तरह की बातें आती मन में। लेकिन वही जब दिन भर का काम किया हुआ थका हुआ शरीर जैसे ही बिस्तर पे जाता है सब बातें भूलता है पहले। तो वहाँ क्या होता है, पहले आपका शरीर स्थिर होता है। जैसे ही बिस्तर पे जाते हैं, स्थिर होने का मतलब आपके पैर चलते नहीं हैं, हाथ हिलते नहीं हैं, आंख देखता नहीं, कान सुनता नहीं है, मुंह चलता नहीं है, जीभ बोलता नहीं, कोई क्रिया रहती है। जैसे ही वो क्रिया होती है यानी क्रियाएं रुकती हैं, वैसे ही धीरे 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 आपका मन एकदम शांत होकर के अपनी गहरी जगहों जहाँ पे हमारी कमाई है आनंद की, वहाँ वो जाता है और जा करके अपनी कमाई भरपूर करता है। ताकि जो शरीर है, शरीर में अनेक अंग हैं, अनेक अंग अपने अपने काम करते हैं और उसमें हमें शक्ति की ज़रूरत होती है, यानी रुपए की ज़रूरत होती है, खर्च करना है हमें। तो वो आनंद की अनुभूति है वह जाके पर्याप्त मात्रा में ले आता है। कहाँ से ले आता है, अंदर जाने से, इनकी क्रियाओं को बंद करने से। जैसे ही क्रियाएं बंद होती हैं, जैसे अभी आँख जैसे आप बंद करते हो, अभी कभी आप लोगों ने अनुभव नहीं किया, मैं अभी गहराई में तो गए नहीं, ले नहीं गए, क्योंकि अभी तो मन ही जो है चंचल ऐसा है कि आते ही बैठते ही जैसे ही जन्म में मन शांत होता है तो ऐसे ही शरीर झूमने लगता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले तो देखिए, फिर जानिए, फिर समझिए, तब प्रयोग करिए। अब प्रयोग करने का जो प्रयोग करने के बाद ही तो अनुभवजन्य ज्ञान होता है। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जो आपके मन में उत्पन्न होता है एक्चुअल ज्ञान वही होता है जो सामाजिक दृष्टि से होता है। जो समाज में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं वह बुद्धि से ही तो काम करते हैं। तो बुद्धि कहाँ से लाते हैं, पहले मन से मनन करते हैं, कौन सी बुराई समाज में है, ये मनन होता है। फिर चित्त के पास जाते हैं तो उस पर क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब और कौन, और तरह तरह के प्रश्न लगा करके उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो जब तर्क दे करके उसको जानने की कोशिश करते हैं, ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, किसने क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया, किस लिए क्रिएट किया, उसमें उसका क्या लाभ है, समाज का उसमें क्या लाभ है, उसका उसमें क्या हानि है, समाज का क्या हानि है, इस तरह से प्रश्न लगा करके इन्वेस्टिगेट करते हैं कि नहीं। वही चित्त का काम है। मन मनन करता है, चित्त अनुसंधान करता है, और अनुसंधान के बाद जो लास्ट में पॉइंट मिलता है उसी को निश्चय कर लिया जाता है कि ये इस कारण से ये प्रॉब्लम आया और इसमें उसका भी हित नहीं है और समाज का हित तो है ही नहीं। तो उसको कैसे इस कार्य को किया जाए, तो उसको पनिशमेंट दिया जाए, उसको भयभीत किया जाए। जब वो भयभीत होगा तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा तो समाज में भी बुराई नहीं आएगी, उसके खुद के जीवन में बुराई नहीं आएगी। अब ये निश्चय हो गया, और जैसे निश्चय हुआ वो बुद्धि अपने में, निश्चय ही बुद्धि है, उसी को बुद्धि कहते हैं। और जैसे बुद्धि में वो निश्चय हुआ फिर अगला कार्यवाही शुरू हो जाती है, उसी को अहंकार कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो ये सबके पास है, सभी लोग, एक बच्चे के अंदर में भी है। आप अचानक पहुंच जाए किसी बच्चे के पास, वो आपको नहीं देखा है तो आपके पास नहीं जाएगा, वो बार बार आपको देखना चाहेगा। बच्चे को तो आप लोग बहुत खिलाए होंगे ना, क्यों जी। बच्चे को आपने देखा होगा, जब तक वो पूर्ण रूप से पहचान न ले, 2-4 दिन आपको अपने आँख से लगातार देख ना ले और उसके अनुकूल आप व्यवहार ना करें तो आपके पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी चेतनवान है ना, चेतनावान है। तो वह पहले पहचानना चाहता है ये हैं कौन।
और जब कौन है पहचान लेता है तब आपके गोद में जाता है। और अगर ये पहचान नहीं उसकी हुई है तो देखिए चिल्लाता है, रोता है, क्योंकि आपको पहचानता नहीं, पता नहीं आप उसके साथ क्या करेंगे, उसके मन में शंका है। ऐसे ही ये जो मैं आज चर्चा शुरू किया हूँ सदगुरु कबीर पे, तो एक लाइन है कबीर साहब की, बीजक बता दिया ना, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होय, ऐसे बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होय, ऐसे धन को बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होय। तो जो वित्त माने धन का गुप्त अनुभव करने वाला है वो क्या है? आत्मधन जय ठौर है बचन कबीर उपदेश। आत्मधन यानी आनंद धन, अपना निजी धन। ये मत समझिए कि वही मैं हूं, वह धन है, बाहरी धन है, भले वो भीतर का है, वो कमाई है। तो जो सोते हैं आप ना, वो आप कमाई करने जाते हैं। किसके पास? एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास वो आनंद की अनुभूति की अपार खजाना है। बात समझ रहे हैं नहीं? उसके पास कमाई करने जाते हैं आप। अब कमाई करके जब आप आते हैं तभी आपकी नींद खुलती है, और नींद खुलती है तब आनंद पूर्वक शरीर से आप हर काम को करते हैं। अब मैं लाइन क्या बोलने जा रहा हूं? तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर होए। शब्द का प्रयोग क्या कर रहा हूं? तन यानी शरीर। शरीर का मतलब हो गया पूरी अंग, शरीर से संबंध हुआ पूरा अंग। आंख बंद हुआ, आप देख नहीं रहे हैं। कान बंद हुआ, आप सुन नहीं रहे हैं। हाथ पैर मोड़ करके बैठे हैं, जिसको सुखासन कहते हैं। हाथ को आपने इस तरह से बांध लिया ताकि ये चले ना, इसमें कोई क्रिया ना हो। ऐसे नहीं करके बैठना है, आप देखेंगे ऐसे ही, ऐसे नहीं करना है। ये तो टाइट हो गया, यानी क्रिया हो गई, क्रिया भी रुक गई है। इस तरह से बैठना, ऐसे ऐसे आराम से। तो तन थिर हुआ ना, तन माने पूरे शरीर के अंग, जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं, आँख नाक कान हाथ पैर लीप जीभ जो कुछ भी सब बंद होता है। तन थिर, फिर कहते हैं मन थिर। मन सब कुछ सोचते नहीं है, खाली एक चीज सोचते हैं कि ध्यान कक्ष में बैठे हैं, हमें ध्यान करना है, यानी एक काम है अपने श्वास को देखना। ठीक है ना? तो मन मतलब होता बाहरी बात को न सोचना, चाहे वो घर का हो, चाहे खेती का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे कहीं का हो। किसी की भी बात को याद न करना, मन थिर हुआ। तो तन थिर मन थिर। अब कहते हैं सूरत निरत थिर हो। सुंदर रति, रत की कहते हैं क्रिया को, शरीर की क्रिया और मन की क्रिया दोनों रुक गई। तब क्या हुआ? सुरति मतलब स्थिर हो गई है। रति यानी क्रिया होती है, और रति मन, क्रिया जो होती है वो मन से ही होती है, यानी ख्याल होता है। मनन, फिर उसके बाद मनन में भी दो चीजें हैं, एक चिंता के रूप में, एक चिंतन के रूप में। तो जो पहला मन है, पहला मन का प्रयोग किया तो चिंता के बारे में कहा। अब यहाँ सूरत के बारे में कह रहा तो चिंतन के बारे में कह रहा है। सदगुरु कबीर जो कह रहे हैं, बात हमारी पकड़ रहे हैं आप लोग? तन थिर यानी शरीर की सारी अंग स्थिर हो गए। मन थिर यानी चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता मन में नहीं है, वो स्थिर हो गई। अब सूरत शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, यानी चिंतन भी नहीं हो रहा है किसी शास्त्र का, किसी किताब का, किसी भगवान का, यानी शब्दजाल का। जो बाहरी समाज में उलझा हुआ समाज है उसका भी चिंतन नहीं हो रहा है। बस समझ रहे हैं? सूरत निरति, निरति माने होता है निह, विशेष रूप से भी जो आनंद की अनुभूति हो रही थी शरीर में, सब कुछ स्थिर होने के बाद। जैसे तन, तन माने शरीर, मन यानी चिंता, सूरत माने चिंतन, और विशेष रूप से जो आनंद की अनुभूति हो रही थी कि मैं अपने शरीर का अनुभव कर रहा हूँ आनंद की, उसकी भी एक निरति, नहीं विशेषण है, रति माने क्रिया,
विशेष रूप से जो अनुभूति होती है वह भी जब स्थिर हो जाए तब, यानी अनुभव का अनुभव भी खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति के बारे में कहा उन्होंने। तो तन थिर, मन थिर, सुरत निरत थिर हो, थिर मन स्थिर हो जाना। कहीं कबीर ता पलक ही, जिस पलक में, पलक कहते हैं हमारी आंख की पुतली के ऊपर जो पर्दा है, वह जब जितने देर में गिरता और उठता है, वो जितने भी सेकंड लगते हैं होश में, समझ रहे हैं जी। कहें कबीर ता पलक ही कल्प बराबर हो, जिस समय में इस तरह की चिंतन देखकर, जानकर और समझकर करेंगे या कर रहे हैं, यह एक कल्प के बराबर है। और कल्प जानते हैं कितने को कहते हैं? क्यों राम प्रताप जी, कल्प कितने को कहते हैं? एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है, लेकिन कल्प की अवधि जो है लाखों या करोड़ों वर्ष में होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना जाता है। और हमारे शरीर की आयु कितनी है? हमारे शरीर की आयु सिर्फ 100 साल की मान करके शास्त्र हमारा पूरा व्यवस्था लिखा है। किसी का कम होता, किसी का ज़्यादा होता, लेकिन पूरा अनुपात लेकर के उन्होंने 100 साल का मान के काम किया है। 25-25 साल में हमारे शरीर की आयु 100 साल है, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर एक कल्प मान करके हमको वह स्थिति दे रहे हैं। कैसे संभव है? लेकिन संभव है वो अनुभव के आधार पे, क्योंकि जैसे ही आपका मन, इंद्रिय, शरीर, तन माने शरीर, तन, मन, तन स्थिर, मन स्थिर, सुरत निरत स्थिर हो, और भी देखकर, जानकर और समझकर, तब जाकर के ये कल्प के बराबर आपको अनुभव होगा। जैसे ही वो अनुभूत होती है, जैसे वो जो रात में नींद लेते हैं, वह पलक भर ही सिर्फ अपने आप से आप जुड़ते हैं, एक पलक आपसे अपने से जुड़ते हैं, और उतने में ही आपका पूरा शरीर चार्ज हो जाता है। आनंद की अनुभूति का जो धन आपको प्राप्त होता है वह एक क्षण ही में होती है। क्योंकि जैसे आप सोते हैं तो आप देखेंगे कि जब सूक्ष्म रूप से आपका मन और स्थिर हो जाएगा, तो जब अनुभूत करेंगे तो काफी समय तक आपको पहले नींद नहीं आती है, और नींद खुलने से पहले काफी समय पहले आपके शरीर में चेतना आ जाती है। वो जो बीच की दूरी है वो क्षणिक होती है, वो क्षणिक मात्र में ही जो अपने आप का संबंध अपने आप से होता है, उसी में ही हम अपने आप में चार्ज कर लेते, पूरा शरीर हमारा चार्ज हो जाता है। और प्रत्येक अंग में अलग से, जैसे आपके यहाँ आजकल इन्वर्टर लगा हुआ है, जैसी बिजली आती है आपका इन्वर्टर चार्ज हो जाता है, 4 घंटे में 5 घंटे में बैटरी चार्ज होती है, ऐसे प्रत्येक अंग में, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में, हमारे शरीर में ही इन्वर्टर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, वो एक झटके में चार्ज होती है। जैसे ही अपने आप से अपने आप का स्वयं का संबंध जुड़ता है, तैसे ही पूरा शरीर, जो बैटरी अलग अलग लगी हुई हैं शरीर के, सब चार्ज हो जाती हैं। और उसी चार्ज बैटरी से पूरा दिन भर हम लोग काम करते हैं, उमंग से, उत्साह से, प्रसन्नता से, आनंद से। और वही जैसे जैसे आपका खत्म होता जाता है, वैसे वैसे जो है आप फिर क्या अनुभव करते हैं? हरासमेंट, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, तमाम तरह की चीजें मिलती है कि नहीं? अब फिर जैसे ही ये काम आप देखिए प्रतिदिन कर रहे हैं, अब प्रतिदिन हो रहा है, अब प्रतिदिन अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन वहां तक कोई आपको पहुंचा नहीं पा रहा है। आप जाना वहीं चाहते हैं, अपने आप को जैसे अपने आप से जुड़ करके पूरा शरीर चार्ज हो जाता है, ऐसे ही आप सदैव के लिए ये जो इंद्रियों के आनंद की अनुभूति हम बाहर लेते हैं, वो स्वयं मेरे अंदर में ही है सब कुछ। इसीलिए देखिए आप कहीं भी हमारे वैराग्य मार्ग में क्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं कुछ सुख है तो वह क्षणिक है, स्थिर नहीं है।
क्योंकि आप लोग मैच्योर हैं, आप लोग हर बात को समझ जाएंगे। जैसे आँख से किसी चीज़ को देखा जाता है, क्षण मात्र के लिए आनंद की अनुभूति कराता है, यानी आकर्षित करता है, लेकिन उसी को जब बार बार आप देखने लगते हैं तब 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार 15 बार जैसे बार बार देखते हैं वैसे बार बार उसमें हरासमेंट आना शुरू हो जाता है और वही करवासन लगने लगता है। जो हमारे अंदर में आनंद की अनुभूति है, सत्य चित्त आनंद, सत्य क्या है? चित्त, चित्त क्या है? आनंद की अनुभूति। अब मैं नहीं हूं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। यहाँ तो सिर्फ अभी बाहरी धन की बात हो रही है, एक बाहर का धन जो आंख से देख करके, आंख से हाथ पैर से चल करके, हाथ से छू करके जो हम लोग धन प्राप्त करते हैं, वह इसके रोकने से जो अनुभव होता है वो भी मेरे से ही अलग है, और मैं हूं नहीं। उसी तरह से जैसे ही ये जो होती है गैर जानकारी में, यानी नींद लेने पर, और इसे ही प्राप्त करना है जानकारी में, यानी निद्रा के पहले, देखकर, जानकर और समझकर उस चीज को हमें प्राप्त करना है। और वह स्थिति जैसे 1 सेकंड के लिए आपकी जुड़ती है, वैसे ही आपके शरीर का अपने ही ज्ञान नहीं रह जाता है। ये बात डेली अनुभव आजकल रामवतार लोग कर रहे हैं कि जैसे ही बैठते हैं आपकी इंद्रियां एक्टिव नहीं रह जाती, बिल्कुल एकदम शांत होती हैं। तो शांत होने के बाद ही, जैसे ही मन इंद्रिय शरीर शांत होता है, शरीर अपने आप ढीला पड़ जाता है, क्योंकि जो नसें हैं तनाव में तब तक रहती हैं जब तक आंख खुला है, मन जागृत है। और जैसे ही आंख बंद हुआ, मन का तनाव खत्म हुआ, जो हमारी नसें हैं वो अपने आप ढीली पड़ जाती हैं, और जैसे ही नसें ढीली पड़ती हैं शरीर अपने आप ही झुकने लगता है। इसीलिए अभी इसकी जो आखिरी जो रास्ता इसका है वो है शवासन, लेट करके इस चीज का अनुभव करना। अभी तो बैठा करके इसीलिए करा रहे हैं ताकि हम पहले तो देख लें, जान लें और समझ लें, और देखने, जानने, समझने के बाद इसको हम ऐसा अभ्यास कर लें कि हम चलते हो तो, बैठे हो तो, कहीं भी हों, चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, किसी भी परिस्थिति में हम अपने से अलग ना हो। जब इस तरह का अभ्यास हो जाएगा तो सो करके जब आप करेंगे ये अभ्यास, तो रात में, जैसे कबीर साहब ने कहा ना, जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, यानी वासना में हमारा मन नहीं जाएगा और अपने आप में एकदम शांत हो जाएगा। तो वो स्थिति जब आ जाएगी तो आप कहीं भी कोई भी काम करेंगे तो ये स्थिति चालू हो जाएगी। संतों सहज समाधि बनी, सहज माने स्वाभाविक, समाधि माने बताया था ना आप लोगों को, समाधि शब्द का व्याख्या सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, सुख और दुख दोनों से ऊपर आप उठे रहेंगे, हमेशा चैतन्य रहेंगे, दृष्टा दृश्य का अभ्यास में रहेंगे। ये जो दृश्य हमारे सामने पड़ रहा है ये मुझे क्या दे रहा है? आनंद की अनुभूति दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, आत्मग्लानि दे रहा है, या इसके परिणाम में क्या होने वाला है? जैसे आप दृष्टा दृश्य का अभ्यास की, श्वास का अभ्यास करने का मतलब है कि हर दृश्य को हमें दृष्टा दृश्य के रूप में देखना है। 24 घंटे 24 आवर्स, 1 मिनट भी अगर हम अपने से दृष्टा दृश्य से अलग हुए, यानी दोनों को एक मिला दिए, आपकी स्थिति तुरंत खत्म हो जाएगी। जो पहले की स्थिति थी वो स्थिति तुरंत खत्म हो जाएगी और तुरंत उसका परिणाम आपके सामने प्रकृति लाके पटक देगी। प्रकृति में ही हम 24 घंटा हैं। ये हमारा शरीर है ना, ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल समझते हैं ना, खराब वस्तु, खराब सामग्री। हमारा जो शरीर है ये खराब सामग्री है और इसी को हमें मॉडिफाई करनी है, रिसाइकल करना है। तो रिसाइकल करने के लिए जब जानकारी होगी तभी तो करेंगे। क्यों? किस खराब वस्तु को किस तरह से हम मॉडिफाई करें, रिसाइकिल करें कि हम यह खराब वस्तु अच्छे के रूप में प्रदर्शन करें। तो जब जाने रहेंगे, समझे रहेंगे और किए रहेंगे तभी तो उसको आप आगे उसको लगातार कर पाएंगे। तो एक एक सामान, जैसे प्याज रखा है, आलू रखा है, नमक है, मिर्च है, मसाला है, अब भोजन बनाते हैं, आटा है, चावल है, दाल है, सब कुछ रॉ मटेरियल रखा हुआ है। माताएं किचन में क्या करती हैं?
सब कुछ देख कर, जान कर और समझ के करती हैं। तभी तो जब आप भोजन करने बैठते हैं तो जीव को स्वाद मिलता है, और स्वाद जैसे मिलता है तैसे मस्तिष्क आनंद की अनुभूति करता है कि नहीं। हमारा शरीर रॉ मटेरियल है, हम स्वयं इसके उपभोक्ता हैं, और स्वयं इस अपने ही शरीर के रॉ मटेरियल को उपभोग हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें मिलती हैं। अगर बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे करेंगे तो दुख, पीड़ा, पश्चाताप और आत्मग्लानि मिलेगा। मन से स्वयं अपने आप पे घृणा होगा कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन जब हम देख कर, जान कर और समझ कर करते हैं तो इसी अपने ही शरीर में, भले कोई न जान पाए, लेकिन जैसे ही हम अनुभव करते हैं तो क्या चीज़ का अनुभव करते हैं? सत्य चित्त आनंद का। चित्त यानी मन आनंद की अनुभूति करता है। ये हमारा धन है, और इसी धन को हमें खर्च करना है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, सामने वाला भी आप देखेंगे उसी भावना में रम जाता है। कभी इस बात का अनुभव किए कि नहीं? जब आप किसी बात से पीड़ित रहते हैं तो कहीं भी आप बैठेंगे, किसी के साथ बैठेंगे तो अपनी ही पीड़ा वहाँ व्यक्त करेंगे, तो सामने वाला भी आपकी भावना में आ जाता है कि नहीं? लेकिन अगर आप आनंद की अनुभूति में हैं, प्रसन्नचित हैं, आनंदित हैं, तो सामने वाला अगर दुखी भी है तो आप अपने ही आनंद से उसको भी आनंदित कर देते हैं। उसकी पीड़ा, उसका दुख, आत्मग्लानि, घृणा जो अपने आप पे हो रहा था वो भूल जाता है, और आपके आनंद में वो भी रम जाता है। यानी वो भी जब मैं अपनी पीड़ा को भूल करके आनंदचित हो जाता है। ऐसा अनुभव आप लोगों ने कभी किया कि नहीं? ये सब अनुभूतियां प्रतिदिन आप लोग करते हैं, लेकिन गैर जानकारी में, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है। ये जो साधना हम करा रहे हैं ये इसीलिए करा रहे हैं कि आप स्वयं सभी के उपभोक्ता हैं। इस जो रॉ मटेरियल हमारे शरीर में है, इस रॉ मटेरियल के उपभोक्ता स्वयं आप हैं। चाहे तो आप इसको अच्छा बना करके उपभोग करिए, चाहे जैसे है इसी का उपभोग करिए। प्याज आप अलग से नहीं खा सकते, क्योंकि जैसे प्याज खाएंगे तैसे झरार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी को जब हम सब्जी में डाल करके खाते हैं तो झरार आता है? क्यों? इसका मतलब उसको मॉडिफाई किए कि नहीं किए? क्यों? सब्जी में तड़का लगा करके वही प्याज जब खाते हैं, वही मिर्चा तड़के में डाल के खाते हैं, तो देखिए कि वह है खटरस हो जाता है। नमक उसमें मिल जाता है तो सबका जो तत्व है सबको अपने में मिला लेता है। अब मिला करके अगर नमक उसके अनुकूल है तो आपको स्वाद अच्छा देगा, क्योंकि वो खटरस हो गया, और खटरस का एक अलग आनंद होता है। तो आनंद की अनुभूति कौन कर रहा है? बनाने वाला ही तो। बनाने वाला कौन है? मनुष्य ही तो। वह रॉ मटेरियल अपने आप में रॉ मटेरियल ही है। वो अपने आप को कुछ नहीं जानता कि मैं मॉडिफाई भी हो सकता हूँ। वो तो ये जानता कि मैं जैसा हूँ ऐसे ही रहूँगा। लेकिन मनुष्य कैसा है कि अच्छे से अच्छे को खराब बना देता है और बुरे से बुरे चीज को अच्छा बना देता है। कि कोई दूसरा करता है? मनुष्य तो करता है, क्योंकि वो चेतनवान है, चैतन्य रहता है, हमेशा चैतन्य रहता है। ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए, तरह तरह का प्रश्न करता है, अपने आप से ही करता है। अब करके उसको जो ना मॉडिफाई कर देता है, रिसाइकिल कर देता है और समाज के सामने प्रस्तुतिकरण कर देता है। कार क्या है? एक रॉ मटेरियल ही तो। घर क्या है? एक रॉ मटेरियल ही तो। लेकिन मॉडिफाई किसने किया? मनुष्य ना। क्या मटेरियल अपने आप में वो जानता कि मैं मॉडिफाई भी हो सकता हूँ, या मैं मॉडिफाई हो रहा हूँ, या मैं मेरे ही ऊपर जो है मेरी सौंदर्यीकरण इसमें है? वो कुछ नहीं जानता है। जानने वाला जानता है कि मैं इसको इस तरह से कर दूंगा तो ये ऐसे दिखाई देगा। ये जो आर्किटेक्ट हैं, मकान बनाने वाले को एक चित्र बना करके बढ़िया से देते हैं, रंग रोगन लगा करके, तो सामने वाला कितना प्रसन्नचित होता है, कहते भाई यही बना दीजिए। आज जब तक वो तैयार नहीं हो जाता, उस रूप में दिखाई नहीं देता है रंग रोगन लग करके, तब तक कहता है यार क्या बना रहे हो आप। लेकिन वो कहता भाई धैर्य रखो, अभी मैंने आपको हैंडओवर नहीं किया है, अभी मैं खाली बना रहा हूँ, बना लेने दीजिए। जब ये बन करके तैयार हो जाएगा, अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, तब आप इसमें गृह प्रवेश करिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। मैं आपके घर में थोड़ी आऊँगा, मैं तो खाली बना रहा हूँ। बना करके दे देता है, वही मकान मालिक जो है उसका आनंद लेता है पूरे जीवन। तो बनाने वाला भी मनुष्य, उसका आनंद लेने वाला भी मनुष्य, बनवाने वाला भी मनुष्य।
तो सब मिला करके हम स्वयं ही मनुष्य हैं, मननाथ मनुष्य, मनुष्य की श्रेणी में हैं। मनन करके हम अपनी चीज को, खराब चीज को अच्छा बना सकते हैं और बने हुए चीज को खराब भी कर सकते हैं। तो खराब चीज को बनाने वाले कितने % लोग हैं? राम प्रताप बाबू, आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, बताइए जरा हमको कि खराब वस्तु को, ने रॉ मटेरियल को अच्छा वस्तु बना करके समाज में प्रस्तुतिकरण करने वाले मनुष्य कितने हैं? बहुत कम। 10% खाली। पूरे समाज, पूरे विश्व में जितने भी आदमी हैं, आप जब आकलन करेंगे तो 10% ही मिलेंगे। क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट हैं 10%, जैसे विद्यालय में प्रथम वर्ष में 100 लड़के अगर एडमिशन ले रहे हैं तो हाई स्कूल जाते जाते तो पहली बार तो कम हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे रहते हैं उसको भी हम 100% मान लेते हैं। हाई स्कूल के बाद साइड बदलता है ना, कि इंटर के बाद बदलता है? हाई स्कूल के बाद। तो हाई स्कूल के बाद जैसे साइड बदलता है तो आप बता दीजिए साइंस साइड में कितने बच्चे जाते हैं? 100% में 10% तो जाएंगे। कॉमर्स में कितने जाते हैं? 10% तो जाते हैं। और आर्ट्स में कितने जाते हैं? पूरे के पूरे 80% लोग जाते हैं। तो जो 80% लोग हैं वही तो खाली चिल्लाते हैं, खाली बोलते हैं, लेकिन ये जो 10% आपके साइंस वाले हैं और कॉमर्स वाले, यही समाज को चला रहे हैं। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को सही मटेरियल में प्रस्तुतिकरण करने का काम साइंस वाले करते हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम आप मनुष्य हैं, हमारा आपका आप कर्तव्य होता है कि हमारा अपना जो शरीर है यही दुख का घर है, खुद ही दुख का घर है। हम इसको अब ऐसा क्या करें कि इसी के साथ आनंद के साथ रहें। जब तक हम इस शरीर में रहें, ये हमारा मकान है, ये हमारे परिवार के सदस्य, हमारे हाथ पैर आँख नाक कान हमारे परिवार के सदस्य हैं। इन परिवार के सदस्यों से क्या काम लें जिससे कि ये खुद भी आनंदित हों और मुझे भी आनंदित रखें। क्योंकि इसका परिणाम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, दोनों ही शरीर ही धारण ग्रहण करता है। अगर गलत किया तो पीठ ही जो इसका डंडा सहता है, और अच्छा किया तो माला कौन पहनता है? आपका गला पहनता है। तो शरीर का ही तो अंग है, क्यों जी? और जब आनंद की अनुभूति करता है, यानी माला पहनता है, तो प्रसन्नचित होता है। लेकिन जब पीठ पे डंडा पड़ता है तब पश्चाताप और आत्मग्लानि करता और अपने आप से घृणा भी करता, मैंने क्या कर दिया, हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तो ये जो अंदर से अनुभूति होती है सूक्ष्म रूप से, इस सूक्ष्म को अब अस्थायी रूप से हमें रखना है। इसीलिए हम दृष्टादृश्य का अभ्यास करवा रहे हैं। पहले श्वास को देखिए, हम नहीं करा रहे, हमारे ऋषि कराए हुए हैं। जहाँ से ये धर्म का हम लोग मेन बेस जो हमारा है, वहाँ से जब देखेंगे तो हमें अपने ही रॉ मटेरियल को एक अच्छा प्रस्तुतिकरण कैसे दें, कैसे करें, ये हम खुद ही हैं इसके भागी। हम इसे चाहें तो परमात्मा से प्राप्ति कर लें और चाहें तो राक्षस से जाकर। तो जमराज कहीं बाहर नहीं है, आपका अपना मन ही जमराज भी है और आपका अपना ही मन विष्णु भी है। जब सुख का आनंद का अनुभव करता है तो ब्रह्मा विष्णु के रूप में है, और जब दुख का अनुभव करता है तब जमराज है। मैंने स्वर्ग और नरक की परिभाषा बताई थी ना, याद है आप लोगों को? क्यों राम प्रताप? नहीं तो क्या नहीं, लेकिन इसका साथ ही करते जो आप सब चीज में बताते हैं उसी तरह से इसका भी कुछ निकलेगा। स्व अर्क, स्व माने स्वयं का, अर्क माने सार तत्व। तो सार तत्व हमारा क्या है? मन की प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति, सच्चिदानंद। जो हमारा मन है उसी को चित्त कहा गया है। सत्य चित्त आनंद। सत्य क्या है? आपकी चित्त की आनंद की अनुभूति, सच्चिदानंद, ये स्वर्ग है। लेकिन नर्क क्या है? न अर्क इति नर्क, जहां सार तत्व का अनुभव ना हो,
सार तत्व तो हो, लेकिन दुख में, पीड़ा में, पश्चाताप में, आत्मग्लानि में जो अनुभव होता है वही नरक है। तो वो स्वर्ग और नरक का अनुभूति हम स्वयं करते हैं कि नहीं? एक क्षण पहली बार जब देखते हैं किसी चीज को तो चित्त आनंदित होता है, लेकिन जब बार बार देखते हैं तो चित नहीं लगता, मन नहीं लगता फिर देखने की। तो आखिर क्या हुआ? हरासमेंट हुआ कि नहीं? तो वही तो नरक हुआ। हम अपने ही मन को स्थिर रखें तो खराब जो पहली बार में देखने में लगा वो अंतिम क्षण तक रहे। आनंद की अनुभूति स्वयं में, वह वस्तु है, बाहर है, प्रकृति है, उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन हमारे मन में परिवर्तन ना आवे, ये स्थिर चित्त है। तब आनंद की अनुभूति आखिरी तक बना रहेगा। इसीलिए हम अपने श्वास को बार बार देखने की बात कर रहे हैं कि श्वास को अंतिम क्षण तक, यानी 2 घंटे तक लगातार अपने से अलग होकर के देखने का अनुभव करिए। और जो अनुभूति पहले हो रही है उसमें अनुभूति बदलाव में कितना बदल रहा है। पहले जब बैठते हैं तो एक कक्ष जो है गर्म होता है, और कक्ष जब गर्म होगा तो इसमें जो हवा है वो भी गर्म होता है। तो जब पंखा चलता है तो पूरा गर्म हवा देता है कि नहीं? तो हमारे नाक में जब जाता है तो क्या देता है? आनंद की अनुभूति देता है। गर्म हवा देने का मतलब क्या है? कष्ट देता है। लेकिन वही जब लगातार आप देखने लगते हैं और दोनों दरवाजे खुले रहते हैं तो कुछ बाहर के हवा अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर का हवा पंखे के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो जो ठंड हवा बाहर दरवाजे के रास्ते अंदर प्रवेश किया और गर्म बाहर चला गया, तो जो अंदर आया हुआ है बाहर का हवा वो ठंड है, शीतल है। तो फिर आपके नाक में जब जाता है तो देखिए वहाँ आनंद की अनुभूति कराता है। ऐसा अनुभूति आप लोग कर ही नहीं पा रहे। हाँ, ये है कि आप लोगों का अब ये है कि जो लाइन कबीर साहब की है वो अब सिद्ध कर रही है कि जैसे ही बैठते हैं दृष्टा दृश्य का भी अभ्यास खत्म हो जाता है और स्वयं अपने आप में सीधे अपने आप में जुड़ जाते हैं। यहाँ अब अपने आप से सीधे जुड़ जाते हैं। और जैसे अपने आप से आदमी जुड़ता है, जैसे नींद रात में जब होती है आप अपने को अनुभूत नहीं कर पाते क्योंकि आपकी इंद्रियां जागृत नहीं है। जब इंद्रियां जागृत नहीं है तो नसें जागृत नहीं है, यानी तनाव में नहीं है। इसीलिए हल्का सा वहाँ जैसे झटका लगता है पूरा शरीर चार्ज हो जाता है, यानी आनंद की अनुभूति पूरा भर जाता है पूरा शरीर। ऐसे ही आप लोग अपने आप में बिल्कुल चले जाते हैं। इसलिए शरीर नींद अवस्था में देखिए पूरा शरीर ढीला रहता है कि तनाव में रहता है। तनाव में तब तक रहता है जब तक आप जागृत हैं, यानी कुछ सोच रहे हैं। और जैसे सोचना बंद हुआ तैसे शरीर अपने आप ढीला हो जाता है कि नहीं? और जैसे ढीला होता है वैसे आप अपने आप में रिलैक्स हो जाते हैं, अपने आप में ही खुद हो जाते हैं। वह स्थिति अनुभव नहीं होती है क्योंकि अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन यानी इंद्री को जागृत करना पड़ता है। और यहाँ मन इंद्री शरीर कुछ भी जागृत नहीं है, इसकी क्रियाएं सारी रुकी हुई हैं। तो स्वयं हम अपने आप में चले जाते हैं। अपने आप में जब हम रहते हैं तभी हमारी पूरे शरीर की इंद्रियां, पूरा शरीर हम अपने आप में चार्ज हो जाता है। तो सदगुरु कबीर का जो ये वाक्य है, ये वाक्य आप लोग अब सिद्ध कर रहे हैं और इसी को थोड़ा पुष्ट करिए, मजबूत करिए। अभी तक तो 2 घंटे था, अब 2 घंटे से 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ऐसे से बढ़ाइए धीरे धीरे। ये जो मानव जीवन थोड़ा सा शेष रह गया है इसको सार्थक करिए। यानी मृत्यु के पहले हमारे मन में किसी भी प्रकार का संसार का कोई भी वस्तु हमारे अंदर ना रह जाए। जो वस्तु बाहर है बाहर ही रह जाए और हमारे अंदर की वस्तु हमारे पास ही रह जाए, ऐसा अभ्यास करना है। ताकि शरीर छोड़ते समय इस संसार में जो हमारा मन रमा हुआ है, आँख रमा हुआ, कान रमा हुआ है, हाथ पैर रमे हुए हैं, ये उससे मुक्त हो जाए और शरीर छोड़ते समय बिल्कुल ही किसी प्रकार का कष्ट, पीड़ा, आत्मग्लानि रह न जाए। एक सामान्य आदमी से आप लोग विशेष आदमी अब बन गए हैं क्योंकि साधना कर रहे हैं। तो साधना करने वाला यानी बार बार अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही आगे चल करके धनवान होता है, वो बाहर का भी हो चाहे भीतर का हो। बाहर का अभ्यास साधना किसान करता है, बिजनेसमैन करता है और नौकरी वाला करता है क्योंकि वो बार बार जाता है तभी वो धनवान बनता है। साधना का मतलब बार बार अभ्यास, साधन का उपयोग करने वाला, साधना करने वाला।
ऐसे ही ये आंतरिक अब धन प्राप्त करने के लिए, नहीं अपने आप को स्वयं को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ का अभ्यास आप लोगों ने 565 दिन में किया। अब आप लोगों का मन एकदम शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं और अपने आप का पूर्ण अनुभव होता है। अपने आप में एकदम रमे रहते हैं 2 घंटे लगातार। इसी स्थिति को आप लोग बनाए रखिए और इसमें इजाफा करिए और बढ़ाइए इसे, ये हमारी शुभकामना है। और ये स्थिति में जाने के लिए बहुत लोग चलते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में जैसे लक्ष्य तो अनेकों लोग बनाते हैं अनेकों प्रकार से, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुँचता कौन है? कोई बिरला। तो कोई बिरले में आप 2 लोग हो, तो अपनी बिरलापन का एहसास रखते हुए, और ये जो चीज़ें ज्ञान मिली हैं ये सार वस्तु हैं, क्योंकि स्वयं ही सार हैं, बाकी कुछ सार नहीं है। क्योंकि शरीर में भी जब तक आप हैं तब तक ये शरीर आपको सार लगता है, लेकिन जैसे ही आप इस शरीर से उतर जाते हैं तैसे ये शरीर असार हो जाता है और आपके अपने ही लोग इसको आपने माना है, इसे ले जाकर के लोग जलाकर खाक कर देते हैं, यानी शरीर को ही मिट्टी में दफन कर देते हैं। इसलिए सार आप स्वयं हैं। अपने सार तत्व को, सारत्व को समझने का प्रयास करिए। और प्रयास ही नहीं, अब तो आप लोगों ने प्रयास काफ़ी कर चुके हैं, अनुभव भी कर लिए, अपने आप में स्थिर भी हो गए। अब इसी को बढ़ाना है कि हम 2 घंटे से ज़्यादा भी कर सकें। हम जैसे ही इस कक्ष से बाहर निकलें तो स्थिर रहें। हम अपने आँख का प्रयोग कर रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, पैर का उपयोग कर रहे हैं, चल रहे हैं, हाथ का उपयोग कर रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, हम किसी को कुछ दे रहे हैं, जीभ से कुछ बोल रहे हैं, कान से कुछ सुन रहे हैं, तो उस समय में मुझे क्या अनुभव हो रहा है? दृष्टादृश्य का अभ्यास करिए। आँख का भी, कान का भी, जीभ का भी, पैर का भी, हाथ का भी, पेट का भी अनुभव करिए। भोजन हम जो कम मात्रा में दे रहे हैं तो हमारा शरीर कैसा अनुभव हो रहा है? क्योंकि शरीर हमसे अलग है, अनुभव होता है, लेकिन ज़्यादा दे दिए तो क्या अनुभव हो रहा है? अभी तक तो आप लोग दृष्टादृश्य का अभ्यास सिर्फ यहाँ किए। अब जागृत अवस्था में, परिवार में भी, समाज में भी, रास्ते में भी, हर जगह आपको दृष्टादृश्य का अभ्यास करना है। लेकिन धीरे धीरे, जैसे अभी तक ले धीरे धीरे आप यहाँ तक आए, ऐसे ही धीरे धीरे भी होगा। अचानक नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे ही होगा। इसमें भी जैसे अभी आप बाहर निकलेंगे, अभी तुरंत जैसे बाहर आँख देखना शुरू करेगा, तुरंत दृष्टादृश्य का अभ्यास भूल जाएगा। वो दृश्य देखेगा, कहेगा बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, यहाँ देखो ऐसे काम करके जा रहा है, देखो यहाँ ऐसे पेशाब कर रहा है, इसको अकल नहीं है। तुरंत उसी भाव में मिल जाएगा। अब वहाँ खाली ये करना है कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना, अब उसको अपने कर्म का फल उसको भोगना है, अपने कर्म का फल मुझे भोगना है। अब मुझे जानकारी है तो मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, या नहीं जानकारी था, ये ऐसा कर रहा था तो मेरा मन बता दिए कि गलत काम है, या किसी ने बता दी गलत काम कर रहा है, तो वो काम हमसे ना हो। यानी दृष्टा दृश्य का जब अभ्यास करेंगे तो जो दृश्य है उसमें परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन आप स्थिर हैं। अपनी स्थिरता का बोध होना चाहिए कि मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूं और आनंद का सागर हूं। ये तो दृश्य हमें हमारी स्थिति से डामाडोल कर देती है, यानी दृश्य जैसे सामने पड़ता है तैसे मेरा मन खिन्न हो जाता है, परेशान होने लगता है, अंदर अंदर पीड़ित होने लगता है। लेकिन ये मन भी तो है मेरा ही, और मन से ही जो हमें, ये भी रॉ मटेरियल है, मन भी हमारा रॉ मटेरियल है। इसी मन को ही हमें स्थिर करके इसी से अपनी सार्थकता प्राप्त करनी है, क्योंकि ये आपका पीए पर्सनल असिस्टेंट है। और ये जो सुझाव देता है उसी को आप मान लेते हैं। अब ये आपके बस में होना चाहिए, न कि ये आपको सुझाव दे। अब इसको आपको सुझाव देना है, क्योंकि जो अफसर जानकार होता है उसका पीए उससे डरा रहता है, क्योंकि वो जानकार है। जो अफसर अनभिज्ञ है इसीलिए पीए का सहारा लेता है, और जब पीए का सहारा लेता है तब क्या होता है? अब पीए जो, वो तो कुएं का मेंढक की तरह है, क्योंकि वह एक जगह फिक्स है, लेकिन आप तो फिक्स नहीं है ना। आज आप यहाँ हैं, कल आप वहाँ हैं, परसों वहाँ हैं, और जहाँ भी आप जाएंगे वहीं आपको पीए मिलेंगे, और वो पीए वैसी खाली ऑफिस का ही, उसी जिले का ही खाली रह जाएगा।
लेकिन आप तो उस जिले में फिक्स नहीं हो। इसलिए अपने सर्वज्ञ होने का ज्ञान प्राप्त करिए कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञाता हूँ, ये मेरे हैं, मैं ये नहीं हूँ। इस बात का अनुभव करते हुए अपने जीवन को जो थोड़ा सा शेष बचा हुआ है इसको सार्थक करिए, मेरी शुभकामना है। और धीरे 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 चलते रहिएगा। साहिब बोलिए। जैसे आप बताते हैं कि सांस हमारे से और जितनी दूरी हम आप हैं उतनी दूरी पर सांस है, इसका मतलब क्या है? अभी तक आप कर क्या रहे थे? बताते इतनी दूरी पर ही, इसका दूरी वाला क्या चीज़ है? अनुभव होता है अंदर से, मतलब हम अलग हैं, मेरा श्वास अलग है। ये तो है अनुभव। ये कहते हैं जितना इतनी दूरी नहीं, वो अपने आप अनुभव होता है। क्या हम अनुभव हाँ, कि हमसे अलग है, और अलग इतना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा है। अच्छा, ये अनुभव करें कि जितना दूर आप हैं उतनी दूरी पर सांस मेरा है, ये अनुभव है। तभी तो हर वस्तु अलग अलग महसूस होगी। जैसे श्वास पहला है, हम श्वास को पहले प्रयोग कर रहे हैं, आँख को नहीं, श्वास को आँख बंद करके। तो जब तक आँख बंद नहीं होगा तब तक आपका अपने श्वास पे मन जाएगा नहीं। आँख खुला रहेगा तो मन आँख पे जाएगा, न कि श्वास पे जाएगा। इसीलिए आँख बंद करवाया गया पहले। तो श्वास को ही, कान में भी नहीं जाएगा, श्वास पहले जाएगा। जैसे कान आँख सब बंद होता है तो श्वास से अपने मन जाता है। और मन भी मेरा है, मेरा साथी ना है, तो मन भी मेरा ही तो हुआ। मैं रथी हूँ, रथ नहीं हूँ, सारथी नहीं हूँ, लगाम नहीं हूँ, घोड़े नहीं हूँ, मैं रथी, उस रथ का रथी हूँ, यानी मालिक हूँ। तो स्वयं अपने मालिक होने का ज्ञान जब आपको रहेगा तो सभी चीज़ों को आप जानकार रहते हैं नहीं। जैसे पहले वो जो रथ वगैरह चलता था, तो जो रथ पे सवार होकर राजा चलता था, तो राजगद्दी प्राप्त करने के पहले उसे हर प्रकार का ज्ञान कराया जाता था कि नहीं, गुरुकुल में। घोड़ा कैसे चलता है, घोड़ा किस तरह का होता है, घोड़ा किस नस्ल का होता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, वो उसको सवारी करके देखा हुआ रहता है, सब कुछ किए हुए रहता है। जो सारथी है उसके विचारों को देखे रहता, क्योंकि सारथी भी पहले ट्रेंड किए जाते थे कि रथी, जो रथी है, आपका मालिक है, उसके साथ आपको किस परिस्थिति में कैसे आपका सहयोग करना है, उनके इशारे को कैसे समझना है, वो भी ट्रेनिंग दी जाती थी पहले। बिना ट्रेनिंग में आए उसको सारथी नहीं बनाया जाता था। जैसे पहले आपका ड्राइवर था, ड्राइविंग स्कूल क्यों खुला है? पहले उसको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करने के बाद जब उसके बारे में पूरा ट्रेनिंग देने वाला पर अपने आप में परफेक्ट हो जाता था, तब उसको सर्टिफिकेट देता था। और उसी सर्टिफिकेट के माध्यम से किसी साहूकार के यहाँ जा करके उनकी गाड़ी को चलाने का वो ड्राइविंग वो लेता था, पद लेता था। तो वो भी मालिक भी वो खाली सर्टिफिकेट से नहीं, पहले उसको चलवा करके दिखवाता था। कहीं नाथ बात के यहाँ चला गया, कहीं यहाँ चला गया, कहीं वहाँ चला गया, 1-2 बार चला गया, और उसके बाद जब उसके व्यवहार को देख लेता था तब आगे उसको परमानेंट करता था। 1 महीना पहले रख करके देखता था और उसके बाद तब परमानेंट करता था। तो ऐसे ही जब हम अपने श्वास को अलग देख लेंगे तो इसका प्रयोग करना, इसमें क्या हमें मिल रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही, पूरी चीज़ें जब जान लेंगे तो आँख में भी प्रयोग करेंगे ना। तो क्योंकि आँख भी तो आप ही का है, और आँख देखता भी मन से ही है, और आँख अपने आप से थोड़ी कुछ देखता है, मन के द्वारा देखता है। तो जब हम मन को अपने से अलग देख लेंगे, जान लेंगे, तब जा कर के हम सारी चीज़ों को अलग अलग हैं, इसका उपयोग कब करने से, आँख से देखना है तो कितना देखना है, कान से सुनना तो कितना सुनना है, ये सब बातें बता चुका हूँ मैं। जी बता दीजिए। मुझे इतना जानना था जैसे कि हम अपने मन में देखें कि सांस मतलब जितना दूर आप उतनी दूर सांस मारा है, हाँ, इतनी दूर से सांस है, इतनी दूर से। हाँ, जब ये परिपक्व हो जाएगा तो कान को भी देखना है, जीभ को भी देखना है। तो जीभ जैसे भोजन करने बैठता है, हाथ चलता है भोजन पे, उसी तरह से जीभ, जैसे जीभ पे आपका हाथ गया और वस्तु पड़ा तो आपका मन क्या बता रहा है, तो तुरंत देखिए आम आदमी तुरंत उस पर एक्शन ले लेता है। कहाँ रे तुरे भोजनों बनाई आवत, कहाँ रह लेते हैं, कैसे भोजन बनौले, तरह भाषा बदल जाता है। लेकिन वही जब अपने ही जीभ पर पढ़ते ही आनंद की अनुभूति मन करने लगता है, वाह क्या भोजन बना है, भाषा बदल जाता है कि नहीं। और आप ही रोज करते हैं कि नहीं, सुबह का भोजन शाम को आनंद नहीं देता है और शाम का भोजन सुबह आनंद नहीं देता, दोनों टाइम में आप अनुभव करेंगे अलग अलग स्वाद देता है। वही भोजन है, वही बनाने वाले हैं,
वही रॉ मटेरियल है, लेकिन बनाते समय मन कहाँ है, प्रश्न ये है। प्रश्न ये है कि आपका मन है कहाँ। अगर बनाने में है तो एकाग्रचित रहेगा, और एकाग्रचित मन से जो भोजन बनता है वही आनंददायक होता है। चंचल मन से किया हुआ भोजन, बनाया हुआ भोजन, वह आनंददायक नहीं होता है, कुछ न कुछ उसमें कमी बेसी हो जाएगी। लेकिन जब मन एकाग्र होता है, यानी काम करते समय वही है उसका मन, तब नमक भी जो में डालते समय वो चंचलता से नहीं, कितना सब्जी कितनी है, इसमें कितना नमक पड़ना चाहिए, वो अपने आप अंदर से प्रश्न करता है। भोजन बनाने वाला स्वयं अपने आप से प्रश्न करता है कि सब्जी कितना है, सब्जी क्या ज़्यादा है कम है, कढ़ाई में कितना है। तो कढ़ाई में रोज़ हम नमक कितना डालते हैं, ज़्यादा, इतना डालने से ज़्यादा पड़ जाता था, इससे कम कर दें, कम कर दें, अब आज देखें, फिर बाद में दे देंगे इनको। अपने से प्रश्न करता है, स्वयं काम करने वाला स्वयं अपने आप से ही प्रश्न करता है। जो आप प्रश्न करते हैं अपने आप से, वही वहाँ भी वो भी कर रहा है, क्योंकि वो भी वही है ना। भले लिंग भेद है, लेकिन जो उसका उपयोग करने वाला वो आप ही तो हैं। तो वहाँ भी वो जन्म वो अपने में प्रश्न कर रहा है। जब वो अलग देखेगा, अलग जानेगा, तभी तो प्रश्न करेगा। जैसे सब्जी, कढ़ाई है, कढ़ाई मेरे से अलग है, तो कढ़ाई में सब्जी कितनी है, नमक कितना पड़ना चाहिए, तेल कितना पड़ना चाहिए, मसाला कितना पड़ना चाहिए, कितने आंच में से पकाएं कि जले ना। अंग्रेजी में इनपुट कहते हैं ना, कितनी इनपुट में आग हो कि जो है वह भाप से पक जाए। उसको ढकते हैं कि नहीं। तो ढक करके भोजन बनाने में जो खुले ढक्कन से ज़्यादा समय लगता है, तो उतने आधे समय में ही ये सब क्या कौन अनुभव करता है? आदमी तो करता है, वो अपने आप में थोड़ी अनुभव करता है। कढ़ाई अपने आप में अनुभव नहीं करता है, आदमी अनुभव करता है। एक बार बनाता है, दूसरी बार जन्म अनुभव करके फिर उसको सुधार लेता है। सुधारते सुधारते ही तो समय से फिर जा करके सुधारता है। उसी को तो ट्रेनिंग कहते हैं। रॉ मटेरियल रखी है, प्रयोग कर रहा है, प्रयोग करते करते ही तो जब एक दिन ऐसा आता है कि उसको सही तरीके से बना लेता है, सही काम कर लेता है। ये जो ट्रेनें बनी हैं क्या अचानक थोड़ी आ गई हैं, उसमें सालों कई साल लगे हैं। हवाई जहाज जो बनी है कई साल लगे हैं, कई लोग उसमें मर भी गए हैं उसकी ट्रेनिंग करते करते, उसको बनाते बनाते। क्योंकि वो जो पखुड़ियाँ बांध करके उड़ना, पहाड़ पर से नीचे गिर जाते थे तो वहीं मर जाते थे, हाथ पैर टूट जाता था, सर फट जाता था, तरह तरह के लोग। लेकिन लोग करते गए, अभ्यास करते गए, तो धीरे धीरे वो आज दिखे उसी जहाज पे एक आदमी नहीं, 700 आदमी, 800 1000 आदमी जब उड़ रहे हैं। सामान भी आज कहाँ से कहाँ वही लेके जा रहा है। जहाँ सालों लग जाता था सामान पहुँचाने में, तहाँ 4 घंटा में, 2 घंटा, 2 दिन में, 3 दिन में पहुँच जा रहा है। इतने बड़े बड़े जहाज बना दिए। और पहले कभी जहाज था ही नहीं, कभी कल्पना थी। और कल्पना को हकीकत में किसने उतारा? मनुष्य नहीं तो मनुष्य जो चाहे कर लेगा। हम आप भी तो मनुष्य ही हैं। तो क्या हम अपने तक पहुंचने में इतना समय लग रहा है? अपने ही मन अपने को जो देखिए, अभी तक ले आप अनुभव नहीं कर पाए कि मेरा श्वास मेरे से कितने दूरी पे, अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, इतना तो जरूर है कि आपका जैसे बैठते हैं मन एकाग्र हो जाता है, कुछ सोचता नहीं, कुछ बोलता नहीं, कुछ देखता नहीं, हाथ पैर चलते नहीं, एकदम बिल्कुल ढीले होते हैं, धीरे से अपने आप में चले जाते हैं। लेकिन अभी आपको कोई सामान दे दिया जाए कि इसको जरा ठीक करिए, नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि आप सामान को अपने से अलग समझ ही नहीं रहे हैं। सामान को अपना ही मान रहे हैं, इसलिए आप बना नहीं पाएंगे। औरतें सामान को अपने से अलग मानती हैं, तब वो जनवर सब कुछ बना लेती हैं। वही रॉ मटेरियल आप दीजिए, उसी रॉ मटेरियल से देखिए प्रतिदिन जनवर अलग अलग चीज़ें बनाती हैं, उसी रॉ मटेरियल से, और अलग अलग आपको जनवर स्वाद देती हैं। रॉ मटेरियल तो आप ही देते हो, रॉ मटेरियल तो आप ही वो खाली लिख के दे देती हैं कि ये सामान चाहिए, ला करके आप ही देते हो। और उसी अलग अलग सामान ला के आप देते हैं, और उन अलग अलग सामानों को एक में मिला करके आपको स्वाद देती हैं कि नहीं। तो वो अलग अलग समझ रही हैं, इसलिए अलग अलग कितना सामान कितना इसमें डालें, किस सब्जी में कौन सा तड़का पड़ता है, ये भी उनको पता है। आपको कह दीजिए तभी आपको नहीं पता है, उनको पता है। अभी आपके किस बच्चे से क्या काम लेना आपको नहीं पता है, क्योंकि किस माइंड का है। लेकिन उनको पता है कि किस बच्चे से क्या काम लें, किस बच्चे से क्या काम लें, उनको पता है, क्योंकि उनको स्वभाव पता चल जाता है, क्योंकि वो सेंसियर होती हैं। जितनी इंद्रियां उनकी जागृत हैं, हम लोगों की जागृत नहीं है।
क्यों जागृत नहीं है? उसमें एक कारण है, और कारण हम लोग कभी सूक्ष्म रूप से अनुभव नहीं किए, इसलिए। तो चला जाए साई